क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। भाई आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे, देखो क्लास 10th की केमिस्ट्री चल रही है। केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर चल रहा है, मेटल और नॉन मेटल। लास्ट वाली वीडियो में हमने समझा था कि किस तरह से हमारे पास मेटल जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। आज की वीडियो में पढ़ेंगे मेटल किस तरह से पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। उसी को समझ लेते हैं। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन बनी रहती है। देखो रटते हैं, इक्वेशन रटते हैं, आपके पास रिएक्शंस रटते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, हर चीज का क्लियर कर दूंगा भाई, हर चीज का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, बस आप वीडियो में बने रहें। ठीक है। सबसे पहले आएगा कि भाई मेटल रिएक्ट क्यों होता है पानी के साथ, तो मैं तो बोलूंगा भाई पता चल जाएगा ना क्यों होता है। आप खुद आपके आंसर दे पाओगे जो ये क्वेश्चन होगा। ठीक है भाई, मैं ऐसा बोलता हूं कि भाई मेटल, जितने भी मेटल होते हैं ना भाई, मैंने कहा मेटल है तो ये मैंने लास्ट में बताया था, मेटल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। उनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस बना लेते हैं। ठीक है। अब कहने का मतलब कोई भी मेटल ले लेते हैं, मैंने बोला कि सिंपल सा ले लेते हैं, हम सोडियम ले लेते हैं, आसान रहता है। ठीक है, सोडियम ले लिया। सोडियम पे क्या हुआ, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या बनाएगा, सोडियम आयन बना देगा। ये क्यों होता है ये सब हमने पहले भी पढ़ लिया है, लेकिन जिन्हें लगता है कि नहीं समझने की जरूरत है तो एक बार फिर समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है। भाई मान लेते हैं ये मेरे पास शुरू की एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई और ये तीसरी सेल हो गई। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक हो गया हमारे पास कितना। सोडियम के पास हमारे पास क्या होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं। 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी एटम के पास बराबर होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए ये। लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या होती है, हमारे आउटर मोस्ट सेल जो होता है ना भाई, उनके अंदर 8 सेल होने चाहिए। ऐसा ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम कहता है। अब इसे बनाने के चक्कर में क्या करेंगे कि भाई देखो इसके पास 1 है, ठीक है, अब ये 7 लेगा, इसके बस के नहीं है, क्योंकि ये रखता है जो हमारे पास न्यूक्लियस है ना, यहाँ प्रोटॉन सुरक्षित रहते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस का, ये इसका मतलब प्लस वाला चार्ज यहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर है। अब प्लस के चार्ज को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब जो भी होगा इलेक्ट्रॉन से होगा, और इलेक्ट्रॉन का कौन सा, जो सबसे बाहर की सेल है, सबसे भारी कक्ष है, या हम कहेंगे आउटर मोस्ट सेल। इस आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन या तो जाएगा या इसमें आएंगे, दो काम हो सकते हैं। अब 7 इलेक्ट्रॉन अगर आएंगे तब 8 बन सकते हैं, पर इस न्यूक्लियस के बस की बात नहीं है। बोलता भाई मैं संभाल के रखता हूं, मुझे पता है कितनी दिक्कत होगी तो मैं नहीं रख सकता। अब बोलेगा फिर ठीक है, छोड़ने में फायदा है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन था भाई, मैं बोल रहा हूं इसे हट गया, इलेक्ट्रॉन हटा, तो अब क्या है कि अब मेरे पास ये सेल भी किसी काम की नहीं है, तो मैं डिलीट मार देता। अब डिलीट मार देता हूं। अब ध्यान देना कि पहले इसमें 11 प्रोटॉन थे, तो प्रोटॉन तो आज भी 11 थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक चला गया, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला इलेक्ट्रॉन था। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इसमें और 8 ये 10 इलेक्ट्रॉन बचे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, प्लस का 11 नेगेटिव 10, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव का +1। ठीक है। और इसीलिए हम इस पे लगा देते हैं क्या कि सोडियम पे प्लस का चार्ज होता है। अब ये सोडियम आयन बन चुका है। ये मैं 50 जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है, जब जब मुझे जरूरत पड़ी मैंने सब जगह बताई। मैं फिर भी इसमें बता रहा हूं क्योंकि आपको चीजें समझ में आएंगी। जब चीजें क्लियर होंगी ना तो आपको रटने की जरूरत पता ही नहीं पड़ेगी। भाई पॉजिटिव चार्ज हो गया, मैं पॉजिटिव चार्ज देख के आज के बाद मैं ये समझूंगा सर जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसका मतलब उनमें से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन जाने से ऐसा तो नहीं प्रोटॉन भर गए हो भाई। प्रोटॉन तो, प्रोटॉन की संख्या ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, बराबर रहती है। लेकिन कोई चीज बराबर थी, अगर एक चीज कम हो गई तो दूसरी चीज तो अपने आप ही बढ़ जाएगी ना। इसलिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये प्लस का ज्यादा आ गया, तो प्लस दिखाई दे रहा है साफ साफ। जितने प्लस दिखाई देंगे इसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन उसमें से कम हुए हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चोरी हो चुके हैं। अगर मुझे एक पॉजिटिव दिखाई देगा तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन इसका चोरी हो गया। क्या हो गया, चोरी हो गया, ऐसा मान लेना। ठीक है भाई, एक इलेक्ट्रॉन चोरी हो गया। अब अभी थोड़ा सा और समझते हैं कि मान लो मैं कहता हूं हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन को क्यों समझना है, क्योंकि देखो पानी के साथ रिएक्ट करना है तो पानी में क्या है, हाइड्रोजन होता है। एसिड को समझेंगे तो एसिड के अंदर भी हाइड्रोजन होता है, कोई भी एसिड ले लो। फिलहाल अभी हम पानी की बात कर रहे हैं, तो पानी बनता कैसे, ऐसे। ठीक है। अगर इसे डिसोसिएट करना है, ये अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो किसमें टूट सकता है हमारे पास, H+ और OH नेगेटिव। तो अब प्लस तो यहां भी दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मैं कहूंगा सर प्लस दिखाई देगा तो इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन चोरी हुए। कितने प्लस हैं, एक है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन चोरी हुआ है। आज के बाद अगर आपको मैग्नीशियम दिखाई देगा तो क्या दिखाई देता है, इसमें +2 दिखाई देता है मैग्नीशियम आयन पर। इसका मतलब सर इस पे क्या है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन चोरी हुए। इतना बात समझ में आई। तो यहाँ पर इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन चोरी हुआ है। अब मैं अगर ऐसा समझा सकता हूं कि भाई ये प्लस का जो बना था
तो इसका मतलब था इसमें हाइड्रोजन था और इसमें से इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है, एक चोरी हो चुका है। ऐसे हो सकता है। और ज्यादा लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से अगर एक इलेक्ट्रॉन चोरी हो जाएगा तो वो क्या बना लेगा, वो बना लेगा H+। डन। इसको मैं इक्वल की तरह सोचूं तो ये बिल्कुल बन जाएगी मैथ की छोटी सी इक्वेशन। कैसे? अगर मैं इसे बराबर समझता हूं, कोई चीज अगर ये माइनस में है, अगर बराबर से उधर ले जाते हैं तो क्या बनती है, प्लस में बनती है। मैं कह सकता हूं कि ये बराबर की तरह साइन समझते हैं, H+ था और इसे अगर एक इलेक्ट्रॉन, ये माइनस का प्लस हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन मिल गया। कहने का मतलब अगर इस पॉजिटिव H को हाइड्रोजन जो आयन है, हमारे पास कटायन है, इसे अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो दोबारा से हाइड्रोजन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो मैं आज के बाद देखूंगा कि प्लस का चार्ज है तो इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन चोरी हुआ है। अगर इसे इतना ही इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए जितने चोरी हुए हैं तो दोबारा से अपनी स्थिति में पहुंच जाएगा जैसा ही एटम था। आगे ना, ठीक। तो ये मेरे पास था, तो एक बात तो समझ में आ गया, यहां से इलेक्ट्रॉन चोरी हुआ था, ये बात। लेकिन पानी के साथ भी तो समझना है, पानी ये H2O था, जब इसे हमने ब्रेक किया तो यहाँ पर ये चीज आई, ये अभी मैंने आपको समझाई है। तो अब मुझे समझ में आया ये हाइड्रोजन का जो प्लस है ना, H+, इस पे एक इलेक्ट्रॉन चोरी हुआ है। अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो दोबारा से हाइड्रोजन बन जाएगा। अब अगर देखूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई देखो, सिंपल सी बात है, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, क्योंकि जितने भी मेटल होते हैं उनमें लूज करने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है और इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, दोनों ने रिश्ता बना लिया, बोला कि भाई देख मुझे इलेक्ट्रॉन, मेरा चोरी हुआ था, तू इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो मैं रिलेशन बना लेता हूं। ये जैसे ही मेरे पास क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन जैसे ही जुड़ेगा इस पॉजिटिव चार्ज के पास तो क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बना लेगा। तो मैं कह सकता हूं ये इलेक्ट्रॉन अगर इस पॉजिटिव चार्ज को मिल जाएगा तो क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बना लेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अकेला हाइड्रोजन कुछ नहीं कर पाएगा। अब या तो ये रिएक्शन दोबारा हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज रिएक्शन हो रही है, या तो रिएक्शन दोबारा जाए, नहीं तो इसे आप बैलेंस करोगे तब भी काम चल जाएगा। जैसे मैं कहूंगा कि भाई मुझे अकेला हाइड्रोजन स्टेबल नहीं रह सकता, अकेला हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा, तो इसे दो से, इसे भी दो से, और ये दो हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा। क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा। ठीक है, चाहे आप ऐसे कर लो और चाहे आप ऐसे कर लो, एक बार और रिएक्शन करा लो भाई, ये रिएक्शन एक बार और हो जाएगी, और होने के बाद ये हाइड्रोजन, इनके देखता हूं तो ये दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ पर दो, ये हो जाएगा हमारे पास दो H+ हो जाएंगे, और ये दोनों हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे, जिसे बोलेंगे हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। अच्छा, इस दूसरे केस में देखते हैं, तो ये कटाइन है और ये अनाइन है, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, दोनों मिलकर, तो कटाइन अनाइन अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने के बाद अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या था, ये पॉजिटिव सोडियम था, सोडियम का आयन था, और ये मेरे पास OH नेगेटिव था। दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे और बनाएंगे क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस है, या हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग अल्कलाई है। क्या है, एल्कलाई बोल सकते हैं। डन। चलो भाई, तो कहने का मतलब अगर मैं पूरी तरह से देखूं तो मेरे पास दो रिएक्शन है, एक तो इन दोनों से मिलकर एक हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, और इन दोनों को यूज करूंगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो मेटल था, तो कहने का मतलब मेरे पास पूरी, इस पूरे के पूरे कंक्लूजन का मतलब ये निकला कि अगर मेटल को अगर रिएक्ट कराए पानी के साथ तो हमारे पास क्या बन रहा है, एक तो बन रहा है मेटल का हाइड्रोक्साइड। क्या बन रहा है, मेटल का हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, और साथ में क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। डन, ये बात आई समझ में। ठीक है, ये हमारे पास कंक्लूजन आया, और ये बात मैं तुम्हें ऐसे बता सकता था कि मेटल का रिएक्शन पानी के साथ होगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन अगर चीजें समझ में आएंगी तो खुद आप एनालाइज कर पाओगे कि चीजें केमिस्ट्री में रटने वाला कोई मामला नहीं है भाई, समझने वाला मामला है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये कब होगा, जब रिएक्टिव मेटल्स होंगे, जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ये अगर रिएक्टिव मेटल्स होंगे, ज्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे तो ये बनेगा भाई। अगर धीरे धीरे जैसे रिएक्टिविटी कम होती रहेगी, अब क्या होगा, अब यही चीज या तो प्रोडक्ट ये बनेगा, या फिर प्रोडक्ट क्या बन सकता है कि मेटल के ऑक्साइड बना सकते हैं। क्या बना सकता है, मेटल का ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड बन जाएंगे, और साथ में क्या हो सकता है कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस तो बनेगी बनेगी। अगर मेटल को पानी के अंदर डाल दिया जाए तो दो चीज पॉसिबल है, क्या है, या तो मेटल के हाइड्रोक्साइड बन जाए साथ में गैस बनेगी, या मेटल के ऑक्साइड बन जाए साथ में गैस। क्यों बनेगा, क्या क्या कारण है, तो वो ये कारण है। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो अब हम आगे बढ़ लेते हैं, अब रिएक्टिविटीज देख लेते हैं क्या है भाई। तो लिखते हैं रिएक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल विद वाटर। तो कहने का मतलब है जो ज्यादा अत्यधिक जो कहने का मतलब ज्यादा रिएक्टिव मेटल है ना भाई,
उनका रिएक्शन देख लिया पानी के साथ। अब ज्यादा रिएक्टिव कौन कौन से, जैसे मैं कहता हूं सोडियम है, क्या है, सोडियम मेटल है। जैसे मैं कहूं पोटेशियम है, जैसे मैं कहूं आपके कह सकता हूं कैल्शियम है, ये ज्यादा रिएक्टिव। इनको देख लेते हैं पहले। तो अभी क्या हुआ कि मैं कहता हूं सोडियम मेटल को ले लिया भाई, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, साथ में हमने ये पानी डाला, ये लिक्विड फॉर्म में है भाई, ठीक है। अब पानी के अंदर कोई चीज डाल रहे हैं और डालने के बाद अगर वो पानी में घुल जाए तो हम क्या कहेंगे, पानी के साथ कोई सब्सटेंस है अगर पानी में है तो उसे एक्वस फॉर्म में बोलेंगे। तो यहां पर क्या बनेगा भाई, अभी हमने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और ये एक्वस फॉर्म में बन गया, हाँ जी, ठीक है। और साथ में बनी हमारे पास गैस, क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है तो हाइड्रोक्साइड बन गया। अभी समझाए कैसे कैसे बना, ये समझ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से मैं कहूंगा पोटेशियम के लेंगे, तो मैंने ले लिया पोटेशियम, सॉलिड फॉर्म में लिया, कोई दिक्कत नहीं है, पानी में डाला और पानी में डालने के बाद क्या था, ये लिक्विड था। और जब ये पानी में मिल जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया और ये बनेगा एक्वस फॉर्म में और साथ में क्या होगा, H2 गैस। अगर आप चाहो तो इन्हें बैलेंस भी कर सकते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे भाई, देखो पानी की बात करेंगे, अगर 1 मोल पानी बनाना है तो हमारे पास होना चाहिए ये H प्लस और OH नेगेटिव। अगर एक जोड़ा पानी बनाना है तो एक जोड़ा होना चाहिए हमारे पास, ऐसा समझ लो सिंपल से लैंग्वेज। एक हाइड्रोजन एक OH होगा तो मिलाकर 1 मोल पानी बना देगा, ठीक है। अब दो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और OH कितना है, सिर्फ 1 है, तो या तो इसको भी बनाओ 2। अब 2 बनाने के लिए क्या करूंगा, देखो पानी वाले केस में जो हमारे पास है ना, पानी जब भी केस होगा ऐसा, तो उसमें आप बैलेंस आराम से कर पाओ। कैसे, 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH बना दो, जब 2 OH बनाएंगे तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। अब 2 OH बन गए और 2 हाइड्रोजन बन गए, इसका मतलब 2 OH बन जाएंगे और 2 हाइड्रोजन बन जाएंगे तो गैस भी, पानी भी 2 मोल बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, इसके आगे भी 2 लगा दो, ठीक है। अब सोडियम 2 हो गया तो सोडियम के आगे 2 लगा दो, डन। ये मेरे पास बन गया इसकी बैलेंस इक्वेशन। ऐसे यहाँ पर एक OH है, 2 हाइड्रोजन है, 2 बनाने के लिए, क्योंकि पानी 2 बना दिया, ठीक है जी, पानी भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गए, पोटेशियम 2 हो गया तो ये भी 2 हो गया। लेकिन और साथ में क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शन किसके साथ हो रही है, आपको लिखना पड़ेगा भाई, ये क्या है, कोल्ड वाटर के साथ है, क्या है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है। तो जब भी इक्वेशन लिखोगे तो पूरी इंफॉर्मेशन दे। दूसरा, एक तो कोल्ड पानी मतलब कि इतना रिएक्टिव है कि ठंडे पानी के अंदर भी रिएक्शन हो रही है भाई, साथ में रिएक्शन तो हो रही है पर लेकिन बहुत सारी हीट भी निकल रही है। क्या निकल रही है, बहुत सारी हीट भी निकल रही है इन दोनों के साथ। जब बहुत सारी हीट निकलेगी तो अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन गैस यहाँ निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। हाइड्रोजन गैस क्या करती है, आग लगाने में बहुत एक्सपर्ट है भाई, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव गैस है। अब आग लगाने में, अब मैं कहता हूं घर की जो गैस है ना भाई, उसमें भी आग लगाओगे तो आपको माचिस की तिल्ली या लाइटर जलाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आपको इस तरह से तो करना पड़ेगा ना कि जिससे आग पकड़ ले। अब यहाँ पर क्या है, कोई तिल्ली तो नहीं दिखाएगा लेकिन हीट इतनी ज्यादा जनरेट हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, ये कर लेंगे क्या, कैचेस फायर। क्या कर लेगा, कैचेस फायर, ये आग पकड़ लेगी भाई। क्या लगा लेगा, आग लग जाएगी, इतनी ज्यादा, है ना, इतने ज्यादा रिएक्ट होगा कि हाइड्रोजन गैस को जब हीट ज्यादा निकलेगी तो इन दोनों का रिएक्शन होगा और आग लग जाएगी। समझ में आई बात। तो कहने का मतलब है सोडियम और पोटेशियम इतने रिएक्टिव मेटल्स हैं, अगर इन्हें पानी में डालेंगे तो पानी में डालने के बाद भाई आग पकड़ लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और समझते हैं कि हमारे पास सोडियम और पोटेशियम है ना, इनकी जो डेंसिटी है, इनकी जो डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी क्या होती है भाई, डेंसिटी जैसे अगर मैं पानी की बात करूं तो हम कह सकते हैं 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी डेंसिटी पानी की। अब ये पानी की जो डेंसिटी होती है ना, वो क्या है, ज्यादा है, किससे, इन दोनों मेटलों से। अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है किससे, सोडियम से और पोटेशियम से, इनकी दोनों की जो डेंसिटी है उससे ज्यादा है इसकी, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये कम है। या सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं, सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी कम है पानी के मुकाबले। अब होगा क्या, अगर पानी में डाल रहे हैं और पानी से डेंसिटी कम है तो वो तो फ्लोट करेंगे, क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। कारण क्या रहेगा फ्लोट करने का, तो मैं कह सकता हूं ये फ्लोट भी करेंगे। क्या करेंगे, दे फ्लोट ऑन वाटर। अब क्यों करेंगे, क्योंकि रीजन ये है कि इनकी डेंसिटी पानी से कम है। समझ में आया, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूं पानी पर तैरेंगे, है ना, पानी पर तैरेंगे, पानी पे तैरेंगे। अब देख लेना भाई क्या लिख रहे हैं, तैरेंगे, है ना, पानी पे फ्लोट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि डेंसिटी कम है। बात समझ में आ गई। ये हो गया हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल थे उनकी रिएक्टिविटी, इनकी रिएक्शन। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हमने कोल्ड पानी भी, हमने ठंडा पानी भी लिख दिया, हमने इनकी डेंसिटी भी समझ ली, हमने आग लगने का कारण भी समझ लिया,
ठीक है, ये दोनों तो हो गए। अब बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम की चलो आगे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां देख लेते हैं, है ना। तो अच्छा, कैल्शियम एक्चुअली में हाईली रिएक्टिव है, मैं यहां पर करा रहा हूं, ऐसा मत समझ लेना कि मॉडरेट रिएक्टिविटी हो रही है तो कैल्शियम को यहां पढ़ रहे हैं। कैल्शियम भी हाई रिएक्टिव मेटल्स में आता है, लेकिन उनसे कम आता है, दोनों से कम आता है, तो इसलिए हम यहां कर रहे हैं। तो यहां पर अब मिटाने से अच्छा है कि मैं यहीं पर कर लेता हूं कैल्शियम को, ठीक है। तो कैल्शियम ले लिया हमने, कैल्शियम ले लिया भाई, सॉलिड फॉर्म में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पानी ले लिया, और पानी लिया तो लिक्विड फॉर्म में लिया है, और अब रिएक्ट करा रहे हैं, तो इनके पास क्या हो जाएगा भाई, एक तो बन जाएगा हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, एक्वस फॉर्म है, और साथ में क्या बन जाएगा, पानी, वो हमारे पास गैस बन जाएगी, ठीक है जी, गैस बन गई, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब इसके साथ में हीट निकलेगी, लेकिन इतनी हीट जनरेट नहीं होती कि इस आग पकड़ ले, क्या पड़, इस हाइड्रोजन के साथ आग लग जाए, इतनी हीट जनरेट नहीं होगी। जब नहीं होगी तो कुल मिलाकर आग तो नहीं दिखाई देगी, क्या नहीं दिखाई देगी, फायर तो नहीं दिखाई देगी हमें, आग तो नहीं दिखाई देगी, पर लेकिन रिएक्शन दिखाई दे रहा है। अब एक चीज और समझे कि ये कैल्शियम भी तैर रहा है, ये भी फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर, ये रहा पानी और इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, लेकिन फ्लोट करने का कारण डेंसिटी नहीं है। कैल्शियम के केस में डेंसिटी नहीं है, क्योंकि डेंसिटी कैल्शियम की ज्यादा है पानी से, 1.5 के आसपास, 1.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है ना। तो इसका मतलब ये डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, कैल्शियम की डेंसिटी ज्यादा है पानी से, फिर भी फ्लोट कर रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, तो जैसे ही देखो भाई, हाइड्रोजन गैस तो निकल ही रही है ना, यहां पर जैसे ही आपको ये पता चला कि भाई, मैं ऐसे ये मेरे पास मेटल था, ये डूबा, और डूबने के साथ जैसे रिएक्शन हुई, हाइड्रोजन गैस निकली, तो हाइड्रोजन गैस के जो बबल थे ना, हाइड्रोजन गैस के जो बबल थे वो इसके साथ चिपक गए, मेटल के साथ, कैल्शियम के मेटल के साथ, और जब चिपक गए तो इसका क्या हुआ, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, इसका सतह जो बढ़ गया, सतही क्षेत्रफल वो बढ़ गया, और बढ़ने से क्या हुआ, जो इसके ऊपर लग रहा था ना बॉयंस फोर्स, वो फोर्स लगने लग गया और ये ऊपर तैरने लग गया। कहने का मतलब इसकी डेंसिटी अब कम हो गई, एरिया बढ़ गया ना भाई, एरिया बढ़ गया, क्योंकि बबल्स के साथ, बबल तो भाई गैस के बबल है ना, उनका तो वेट है नहीं, पर लेकिन उनसे एरिया बढ़ा दिया, उसके लिए तैरने लग गया, क्या हुआ, ये फ्लोट करने लग गया। तो हम कह सकते हैं कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम भी फ्लोट करता है, इट फ्लोट्स ऑन वाटर, क्यों भाई, बिकॉज bubbles of hydrogen gas stick to its surface, ठीक है। कैल्शियम के जो कैल्शियम मेटल है उसकी सतह पर हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं, जिन्हें हम बोलते हैं, बबल्स ही बोलेंगे यार, तो अब हिंदी में क्या बोलते हैं वो देख लेना, तो वो चिपक जाते हैं और उसके कारण क्या हुआ, उड़ जाएगा, ये बात समझ लेना। रिएक्शन में देखेंगे तो यहां पर भी कोल्ड वाटर ही यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, कोल्ड वाटर, ठीक है। आग नहीं लग पा रही क्योंकि इतनी ज्यादा हीट जनरेट नहीं हो रही, इतनी ज्यादा गैस भी हाइड्रोजन गैस में रिलीज नहीं हो रही। तो ये हमारे पास हो गया हाई रिएक्टिव मेटल्स थे उनके लिए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें भाई, इसे मिटा दूं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो इसे मिटा देते हैं, क्योंकि हमें यहां पर समझना होगा मैग्नीशियम का खेल भी, इसे मैग्नीशियम का खेल भी समझ लेते हैं। तो अब देखते हैं मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को, तो मैंने ले लिया मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम ले लिया, और मैग्नीशियम को मैंने पानी में डाला, पानी में डालने के बाद क्या हुआ, पानी में डालने के बाद हमारे पास बन गया मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, क्या बना दिया, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, और साथ में बना दिया हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बन गया, ठीक है, इसे हम एक्वस लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैग्नीशियम ले लिया भाई, अब क्या होगा भाई, अच्छा ध्यान देना, अगर मैं इसे कोल्ड वाटर में डालता हूं, कोल्ड वाटर में डालता हूं, तो कोल्ड वाटर में क्या होगा, बहुत कम रिएक्शन होगा, बहुत कम, मतलब कि जो रिएक्शन होगा बहुत स्लो होगा, बहुत ज्यादा स्लो होगा, तो इसलिए कोल्ड वाटर में इसे मत डालो, क्या करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा पानी गर्म, तो आपको रखना पड़ेगा हॉट वाटर, क्या रखना पड़ेगा, हॉट वाटर। अगर आपको ये रिएक्शन देखनी है तो आपको हॉट वाटर करना पड़ेगा, कोल्ड वाटर में होगा पर बहुत स्लो रिएक्शन होगी, पता भी नहीं चलेगा, इसलिए आपको हॉट वाटर करना पड़ेगा। जब गर्म पानी करोगे तो आपको रिएक्शन दिखाई देगी। इसे बैलेंस करना चाहते हो बैलेंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बैलेंस करने का सिंपल सा मैंने बताया ना, पानी के साथ बैलेंस कराना है, तो 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोक्साइड है, 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोक्साइड मिलाकर क्या बना देंगे, 2 मोल पानी बना देंगे, तो 2 से गुना कर दो, पानी हो गए 2। मैग्नीशियम अकेला है, मैग्नीशियम अकेला है, सब चीज बैलेंस हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, नाम लिखना पेपर में, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोजन गैस हो गई और ये हमारे पास मैग्नीशियम मेटल हो गया, ठीक है, आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस में हो गया, सब चीज हो गया। लेकिन अब मैग्नीशियम की बात करूं तो इसका भी डेंसिटी ज्यादा है पानी की,
पानी से ज्यादा डेंसिटी है, लेकिन फिर भी देखोगे साथ में ये दिखा दे रहा है, ये मैग्नीशियम है भाई, मैग्नीशियम, ये मेरे पास कैल्शियम का, ठीक है। मैग्नीशियम के ये भी तैर रहा है, इस कारण यही है कि जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो इसके सरफेस के साथ स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है, और चिपकने से क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाती है पानी से इस मेटल की, और वो तैरने लगता है, ठीक है। इसके साथ भी केस है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पानी हो गया गर्म। हालांकि हम इसे स्टीम के साथ भी रिएक्ट करा देते हैं, जब मैग्नीशियम अगर स्टीम के साथ रिएक्ट होगा, ठीक है, मैग्नीशियम जब स्टीम के साथ रिएक्ट होगा तो वहां पर ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अगर इसी की रिएक्शन को अगर मैं स्टीम के साथ करूं, है ना, स्टीम के साथ करते हैं, तो यहां पर भी हो जाएगा स्टीम के साथ। मैग्नीशियम मेटल है, इसको अगर मैं पानी के साथ रिएक्ट कराता हूं, पानी इस बार गैसेस फॉर्म में है ना, लिखना पड़ेगा स्टीम है, ठीक। अब इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम जो बनाएगा वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना देगा, ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना देगा, और साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो आप ये देख लेना भाई, समझ लेना। तो यहाँ पर तो स्टीम के साथ रिएक्शन होगा ये, लेकिन पेपर में आपके, किताब में आपके ये दे रखा है, तो आप इस पर फोकस करना, ठीक है। और अगर यहाँ ऑब्जर्वेशन देखिए तो कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर होता है, फॉर्मिंग बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड मिल्की सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वो कैल्शियम के लिए था कि भाई, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं रिएक्शन ऑफ द लेस रिएक्टिव मेटल। और लेस रिएक्टिव कौन कौन से भी, जैसे मैंने कहा है एल्युमिनियम, क्या है, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है जी। हमने कहा जिंक हो गया, हम कह सकते हैं आयरन हो गया, क्या हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। तो एक बार समझ लेते हैं, एल्युमिनियम लिया मैंने, एल्युमिनियम लिया, सॉलिड फॉर्म था, और हमने इसे पानी में डाला, लेकिन अब क्या होगा, अब ना तो ठंडे पानी की चलेगी और ना गर्म पानी की चलेगी, ठीक है। ना ठंडे पानी से बात बनेगी, ना गर्म पानी से बात बनेगी। बात कैसे बनेगी सर, भाप से बनेगी, इससे बनेगी, स्टीम से। तो इसे लिखना पड़ेगा गैस और लिखना पड़ेगा स्टीम, क्या लिखना पड़ेगा, स्टीम लिखना पड़ेगा, ठीक है। रिएक्शन होगा, और रिएक्शन बनने के बाद क्या बन जाएगा, यहां कहता हूं ये Al और ये ऑक्सीजन बना दो, मैं कहता हूं AlO है, तो एक्चुअली में क्या होगा, इसकी वैलेंसी 3, इसकी 2 है, तो ऐसे कर देंगे तो Al2O3 बन जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास रिएक्शन, और अब साथ में क्या बनाएगा भाई, साथ में बनाएगा हाइड्रोजन गैस। अब ध्यान देना, मैं कह रहा हूं रिएक्शन है, अभी तक हाइड्रोक्साइड बन रहा था, क्यों, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव मेटल थे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब मेरे पास ऑक्साइड बन रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या बनेगा भाई, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब मेरे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ध्यान देना, अब यहां पर हाइड्रोजन गैस बन रही है, पहली बात तो ये हो गया, ठीक है। ये और रिएक्शन किसके साथ हो रही है, स्टीम के साथ। दूसरा अगर मैं बात करूं तो ऐसे जिंक के लिए कर सकते हैं, जिंक लिया, जिंक सॉलिड था, मैं कह रहा हूं जिंक के रिएक्शन करा दिया पानी के साथ, और पानी कौन सा है, ये गैस फॉर्म में है, जो कि हम लिखना पड़ेगा स्टीम है, ठीक है। और रिएक्शन कराया तो हमारे पास बन गया जिंक ऑक्साइड, और साथ में आया हाइड्रोजन गैस। इस तरह से मैं आयरन को भी कर सकते हैं, ठीक है, आयरन के साथ भी कर सकते हैं। तो आयरन भी क्या होगा, चलो आयरन का रिएक्शन कराएंगे स्टीम के साथ, और स्टीम के साथ ये रहा हमारे पास गैस लिया, मतलब स्टीम लिख दिया, कुल मिलाकर स्टीम के बाद हो रही है सारे में। अब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये मेरे पास बन जाएगा। अब यहाँ पर जो ऑक्साइड है उसे गौर से समझना, ये मैंने हालांकि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर आयरन 3 और ऑक्सीजन 4, ये हो जाए। अब इस ऑक्साइड का नाम अलग से है, इस ऑक्साइड का नाम, क्योंकि हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, ठीक है। इस ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, क्योंकि अभी तक हमने आयरन के केस में दो चीज देखी है भाई, या तो हमारे पास ये FeO आता है, फिर इसे बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, क्या बोलेंगे, फेरस ऑक्साइड, ठीक है, इसे फेरस ऑक्साइड बोलेंगे, या इसे आयरन क्या बोलेंगे, आयरन 2 ऑक्साइड बोल देंगे, या हमारे पास आता है Fe2O3, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड, क्या बोल देंगे, फेरिक ऑक्साइड, या हम इसे बोल देंगे आयरन 3 ऑक्साइड, क्या बोल देंगे, आयरन 3 ऑक्साइड। लेकिन ये तीसरे किस्म का जो हमारे पास ऑक्साइड आया है, क्या है, Fe3O4। अब ये जो ऑक्साइड है इसे क्या बोलेंगे, ध्यान देना। अगर ये बनता कैसे भाई, मैंने बार बार जिक्र किया, लास्ट वाली वीडियो में भी देख लेना, इस पे जिक्र किया है कि भाई ये जो है, क्योंकि इस पे वैलेंसी क्या है, आयरन की 3 है, इसलिए हमने 3 ऑक्साइड लिख दिया। इस पे वैलेंसी 2 है तो आयरन 2 ऑक्साइड लिख दिया, है ना। 2 ऑक्साइड होगा तो फिर ऐसे 3 ऑक्साइड होगा तो फेरिक है। अब इस दोनों को नाम से क्या लिख सकते हैं हम, या तो लिख दें फेरो, फेरोफेरिक ऑक्साइड, दोनों को ले लिया भाई, ठीक है, दोनों को ले लिया।
फेरोफेरिक ऑक्साइड, इसका हमारे पास ये था ना फेरो, तो इसका फेरो ले लिया, इसका फेरिक ले लिया, तो फेरोफोरिक ऑक्साइड। या अगर दोनों से जोड़ेंगे तो क्या लिख देंगे, आयरन 2,3 ऑक्साइड। ये बना कैसे, तो ये भी बना भी ऐसे ही यहां से। कुल मिलाकर मैं कहता हूं यहां पर FeO ले लो, उसे अगर मैं जोड़ता हूं Fe2O3, ठीक है, ये फेरस ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड, इन दोनों को जोड़ा और जोड़ने के बाद क्या आया, देखो आयरन 1 था, यहाँ आयरन 2 थे, तो कितना हो जाएंगे, आयरन 3 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ 3 थे, ऑक्सीजन 1 था, ऑक्सीजन कितना हो गए, 4 हो गए। तो कुल मिलाकर ये मेरे पास जो बना है, हम बोल सकते हैं फेरोफेरिक ऑक्साइड या आयरन 2,3 ऑक्साइड, इसी को मैग्नेटाइट भी बोल दिया गया। तो ये यहाँ पर बना, ठीक है। तो अब ये कब कब बनते हैं, हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। अगर केवल ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो ये बन जाएगा, ऑक्सीजन के साथ मॉइस्चर होगा तो ये बन जाएगा, और वाटर से रिएक्ट जब स्टीम के साथ रिएक्ट होगा तो ये बन जाएगा। साथ में स्टीम के साथ रिएक्ट होने के पीछे अगर हमें ये बनाना है तो इसे रेड हॉट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा भाई, इतना गर्म करना पड़ेगा कि लाल हो जाए, तब जाके उसे स्टीम के साथ रिएक्ट करवाओगे, तब जाके ये रिएक्शन बनेगी, ये वाला हमारे पास ऑक्साइड बनेगा। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर ठीक है। तो और कुछ है भाई? अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, इसे देखते हैं, इस रिएक्शन को देखते हैं। इस ये पेपर में कई बार आ रखा है तो इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इसे पहले समझ लेते हैं, फिर समझेंगे कि हमने देखो रिएक्शन देख लिया किसके साथ, हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ। रिएक्शन देख लिया जो मॉडरेट मेटल है उनके साथ रिएक्शन, और फिर रिएक्शन देख लिया हमने के साथ। अभी देखना हमें एक तो जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। लीस्ट रिएक्टिव मेटल कैसे, जो हमारे पास हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल्स है, ठीक है, हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल है। देखो पहले एक बार हम रिएक्टिविटी सीरीज देखें। हमने कहा था काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके, से, पकाता, है, कोई, है, आगे, आओ और प्लेट उठाओ, ये बोला था। ये था हाइड्रोजन का जो रोल है, वो हाइड्रोजन का बड़ा रोल है भाई, क्योंकि हाइड्रोजन को इसलिए हमने इंक्लूड किया, वो सब हमने रिएक्टिविटी सीरीज में समझ लिया। लेकिन इतना समझते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो मेटल हैं, वो दोनों, वो जो भी होंगे मेटल, वो पानी से और एसिड से रिएक्ट कर लेंगे। पानी से, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन है, और एसिड में भी हाइड्रोजन होते हैं, तो इनसे ऊपर वाले रिएक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नीचे वाले रिएक्ट नहीं करेंगे, एसिड से कर लेंगे, अगर एसिड कंसंट्रेटेड हो। क्या हो, एसिड अगर कंसंट्रेटेड हो तो नीचे वाले भी रिएक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास सिलेबस में डाइल्यूट, क्या है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट एसिड है, वो एसिड वाले केस में समझेंगे। पर लेकिन क्योंकि हम पानी की समझ रहे हैं, इसमें भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ऊपर वाले मेटल होने चाहिए, मतलब कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा तभी आगे रिएक्ट करे। अब लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो ये है। अब ये हाइड्रोजन से ऊपर तो नहीं है, नीचे है। अब ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता कोई नीचे वाला, तो इसका मतलब जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है वो कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, इन्हें पानी में डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। गोल्ड को पानी में डालो आप, गोल्ड और सिल्वर के जो आपके पास ऑर्नामेंट्स होते हैं, है ना, कड़ा पहन लिया आपने सोने का, गले में चैन डली है सोने की, आप रोज नहाते हो, नहीं भी नहाते हो तो कभी भी तो नहाते होंगे, जब भी नहाते होंगे पानी, ऐसा तो नहीं है पानी डालने से आपका सोना है वो काला पड़ रहा है या सोना खराब हो रहा है, नहीं होगा, तो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके पीछे कारण, क्योंकि ये हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल है और ये हाइड्रोजन से नीचे वाले। दूसरा, ये तो समझ गया कि इसका मतलब है लीस्ट रिएक्टिव मेटल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। डन। चलो अब एक ये एक्टिविटी को समझ लेते हैं, इसी पेज में समझ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या डाला, एक ऐसा मान लो कि ये जो वूल जो है ना, ग्लास वूल चोकन, ये ऐसा मान लो कि पानी से भरा हुआ एक स्पॉन्ज मान लो, है ना, स्पॉन्ज मान लो, पानी, इसमें पानी था। अब पानी है कोई चीज में और गर्म करोगे तो उसे पानी धीरे धीरे उड़ेगा, और उड़ेगा किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में। जब गैसेस फॉर्म में उड़ेगा तो अब ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, तो टेस्ट ट्यूब से कहां जाएगा भाई, कहां जाएगा, बाहर तो जाएगा नहीं, तो वो भाप बन के यहीं उड़ेगा। अब यहां पर लगा हुआ है मेटल, अब कौन सा मेटल हो सकता है, आपसे ए बी सी की फॉर्म में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो मेटल कौन सा होगा, मेटल वो होगा जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। स्टीम के साथ रिएक्ट कौन कौन से करते हैं, जैसे हमने कहा था एल्युमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, हमने कहा था भाई जिंक स्टील स्टीम के साथ, या आयरन कह सकते हैं स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। पर इसे रेड हॉट होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा इसे, ठीक है। तो हम मान सकते हैं अपने सेफ जोन के में रखने के लिए एल्युमिनियम और जिंक बोल सकते हैं। तो यहां पर हमने एल्युमिनियम और जिंक रख लिया, ठीक है। मेटल हुआ तो वो हीट स्टीम से रिएक्ट होगा, रिएक्ट होने के बाद यहां पर तो ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए यहां से निकलेगी और ये क्या है, पानी।
अब पानी के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस हल्की होती है तो पानी को नीचे डिस्प्लेस करेगी और हाइड्रोजन गैस कहाँ होगी, ये जा रही है धीरे धीरे ऊपर इकट्ठी हो जाएगी यहाँ पर। ये हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो गई भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो गई, ये लिखा है हाइड्रोजन। ये हमारे पास एक इसे एक्टिविटी बोल सकते हैं या एक कुछ भी बोल रहे हैं, क्या बोल सकते हैं सर, ठीक है। तो यह हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होगी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया हाइड्रोजन गैस को चेक करने का तरीका, तो वो कई बार डिस्कस कर चुके हैं, नीचे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लेना भाई फर्स्ट चैप्टर में। फिर भी समझ लेते हैं, हाइड्रोजन चेक करने के लिए पॉप साउंड का वो साउंड निकलता है, पॉप। अगर आप इस हाइड्रोजन गैस को चेक करना है तो उसके आगे बर्निंग स्प्लिंटर या जलती हुई तिल्ली लेके जाओ, जलती तिल्ली लेके जाओगे तो पॉप साउंड आएगा, समझ लेना। जब पॉप साउंड रिलीज हो जाता है तो समझ लेना कि भाई क्या है, कि वो निकलने वाली गैस है हाइड्रोजन। मुझे बताओ कि आज इस वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं, सारी चीज कोशिश करिए। देखो वीडियो भले ही बड़ी हो, लेकिन अगर एक बार समझ लेना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्यों रिएक्शन होता है क्यों नहीं होता, वो सारी चीजें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक मस्त रहो, पढ़ते रहो, खेलते कूदते रहो, ठीक है।